लास्ट क्लास में हम जाने थे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में। थोड़ा सा उसके बारे में रिवाइज करते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको बोलते हैं? जैसे मेरे पास कोई नंबर है 5/2, इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाता है 2.5, एक परफेक्ट आंसर जहाँ पे पॉइंट के बाद डिजिट ख़त्म हो गए। तो इसको हम लोग बोल रहे थे टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 10/3, इसको डिवाइड करने का कोशिश करेंगे तो ये 3.333 कंटिन्यूसली आते रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। तो इसको हम लोग बोलते थे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में बताए थे, दो टाइप का होता है, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। दोनों में डिफरेंस क्या था? तो जैसे ये मेरा 10/3, इसका जब डिवाइड करते हैं तो 3.333 कंटिन्यूसली आते रहता है, तो इसको हम लोग रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। अब कोई नंबर ले लिए, जैसे उसको डिवाइड करने के बाद 4.123156 कंटिन्यूसली आ रहा है, फिक्स डिजिट नहीं आ रहा है। यहाँ पे पॉइंट के बाद लगातार कंटिन्यूसली एक फिक्स डिजिट रिपीट हो रहा था, यहाँ पे फिक्स डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग रिपीटिंग बोलेंगे। और जहाँ पे फिक्स डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है उसको हम लोग नॉन रिपीटिंग बोलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है कि जो रिपीटिंग डेसिमल है, जैसे 3.3333 कंटिन्यूसली आ रहा है, तो इतना लंबा लिखने की जगह हम इसको डायरेक्टली 3.3 के ऊपर एक छोटा सा लकीर खींच देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रेकरिंग। जिसको क्या बोलते हैं? रेकरिंग। इस 3 के ऊपर रेकरिंग होने का मतलब है कि पॉइंट के बाद ये डिजिट कंटिन्यूसली रिपीट कर रहा है। तो पॉइंट के बाद ये 3 कंटिन्यूसली रिपीट कर रहा था, तो उसके ऊपर हम क्या डाल दिए? ये रेकरिंग डाल दिए। अब जैसे कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं 4.212121, यहाँ पे क्या कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है? 21 कंटिन्यूसली रिपीट करता जा रहा है। तो इसको अगर हमको लिखना हो तो इसको लिखेंगे 4.2121 के ऊपर रेकरिंग। ठीक है, यानी कि ये 4.21, यानी कि ये 21 जो है पॉइंट के बाद जो ये 2 डिजिट है, ये 2 डिजिट कंटिन्यूसली रिपीट कर रहा है। तो इस लाइन को जो 2 डिजिट के ऊपर या यहाँ पे 3 के ऊपर डाला गया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेकरिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, कुछ क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन दे देगा एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज फ्रैक्शन, यानी कि ये जो रिपीटिंग डेसिमल मेरे पास 0.6 और 1.4 दोनों जो रिपीटिंग डेसिमल है, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन में। ये डेसिमल है और इस डेसिमल को हमको कन्वर्ट करना है किस में? फ्रैक्शन में। करेंगे कैसे? तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है मेरे पास 0.6 के, यानी कि 6 के ऊपर रेकरिंग डाला हुआ है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए करेंगे क्या? तो सबसे पहले मानेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.6 और 6 के ऊपर रेकरिंग। अब बताए थे यहाँ पे जैसे 3.333 था, तो 3 के ऊपर हम जो 3 डिजिट रिपीट हो रहा था उसके ऊपर रेकरिंग डाल दिए थे। तो यहाँ पे कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है? किसके ऊपर रेकरिंग है? 6 के ऊपर, यानी कि 6 बार बार क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो उसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि 0.6 और 6 ये 6 मेरा कंटिन्यूसली क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो x इज इक्वल टू 0.6666, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, तो x का वैल्यू हमको मालूम चल गया। अब करेंगे क्या? इस इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करना है? अब इस 0.6 को हमको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के प्रोसेस के अंदर हम x का वैल्यू 0.6 रेकरिंग मान लिए, और
उसको x इजक्वल टू 0.666 कंटिन्यूसली लिख दिए। तो अब क्या करेंगे कि ये इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 10 से। अब 10 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे बताते हैं। पहले लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 10। इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? अब रिकरिंग मेरे कितने डिजिट के ऊपर है, तो रिकरिंग यहाँ पे चूँकि एक ही डिजिट के ऊपर है, इसीलिए हम बस 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यहीं पे रिकरिंग 2 डिजिट के ऊपर रहता तो हम इस पूरे इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ पे रिकरिंग एक डिजिट के ऊपर है, इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से। तो मल्टीप्लाई कीजिए, तो 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मेरा 10x। जब 10 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6.6666 कंटिन्यूसली। ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 1 और 2 को दोनों को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो LHS में 10x है और यहाँ पे LHS में क्या चीज़ है, x है। तो 10x में से x माइनस हो जाएगा और 6.666 ये जो कंटिन्यूसली मेरा रिपीट कर रहा है, इसमें से माइनस कर लेंगे हम किस चीज़ को, 0.6666 को। माइनस करने के बाद 10x में से x माइनस होगा तो 9x बचेगा। इसको माइनस करेंगे तो मेरा बचेगा बस 6। ठीक है। अब x इज इक्वल टू 6/9, क्योंकि ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो क्या हो गया, डिवाइड में हो गया। इसको अगर कट रहा है तो काट दीजिए, किससे कटेगा, 3 से। 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2/3। ये हो गया मेरा आंसर। यानी कि 2/3 को जब डिवाइड करने का कोशिश करेंगे तो हमको आंसर कितना आएगा, 0.6 और 6 के ऊपर रिकरिंग। ठीक है। तो 0.6 जो मेरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल था, इसको जब हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का कोशिश किए तो मेरा आंसर कितना आ गया, 2/3। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जहाँ पे हमको डिजिट दिया हुआ है 1.4। जहाँ पे डिजिट क्या दिया हुआ है हमको, 1.4, और 4 के ऊपर मेरा रिकरिंग दिया हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेंगे लेट x इज इक्वल टू 1.4 और 4 के ऊपर रिकरिंग। चूँकि बस 4 के ऊपर रिकरिंग है, तो इसको अगर हमको कन्वर्ट करना है तो इसको हम लिख सकते हैं 1.4444 कंटिन्यूसली रिपीट कर जाएगा। 4 रिपीट कर रहा है तो 4 को कंटिन्यूसली हम लिखते चले गए। अब इस 1.4 रिकरिंग जो मेरा 4 के ऊपर रिकरिंग दिया हुआ है, ये जो मेरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इस नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हमको कन्वर्ट करना है किस में, फ्रैक्शन में। तो उसको करने के लिए हम x मान लिए यहाँ पे। अब किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से या 100 से। तो चूँकि एक ही डिजिट के ऊपर मेरा रिकरिंग है, एक सिंगल डिजिट के ऊपर रिकरिंग है, बस 4 के ऊपर, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 से। तो इसको पहले इक्वेशन 1 मान लिए। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/10। 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दिए, 10 से। तो 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x। ठीक है। 1.444 ये दिया हुआ है, इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना, 14.4444। ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन को माइनस कर देना है।
subtracting 1 from 2। 1 को किससे माइनस करना है? 2 से। तो 10x में से x माइनस होगा, LHS में से LHS, और ये RHS में से RHS माइनस होगा। 14.4444 यहाँ से माइनस करेगा मेरा ये ऊपर वाला इक्वेशन 1। तो 10x में से x माइनस हुआ तो 9x। इसको जब माइनस करेंगे तो ये मेरा आंसर माइनस होकर के आ जाता है कितना? 13, क्योंकि 14 में से 1 माइनस हुआ तो 13, ये 4 तो मेरा कैंसिल हो गया पूरा। अब x इज इक्वल टू 13/9। ये 9 मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया तो क्या हो गया? डिवाइड में हो गया। अब ये 1.4 का रेकरिंग का जब हमको कन्वर्ट करना पड़ा किसमें? फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद वो आ गया मेरा कितना? 13/9। यानी कि इसको अगर डिवाइड करते हैं हम तो ये मेरा किस में कन्वर्ट कर जाएगा? 1.4444 में कन्वर्ट कर जाएगा। लेकिन हमको उसमें नहीं करना है, हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं इस फ्रैक्शन में। ये डेसिमल कन्वर्ट हो रहा मेरा किस में? फ्रैक्शन में। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम जितना एग्जाम्पल देख रहे थे उसमें सिंगल डिजिट के ऊपर रेकरिंग था। अगर डबल डिजिट के ऊपर रेकरिंग आता है तो कैसे करेंगे? तो उसको करने के लिए क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, जैसे एक्सप्रेस 0.36 और ये 36 दोनों डिजिट के ऊपर रेकरिंग है एज ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको करेंगे कैसे? तो सबसे पहले मान लेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.36 और 36 के ऊपर रेकरिंग। चूँकि दोनों डिजिट के ऊपर रेकरिंग है यानी कि दोनों डिजिट बार बार रिपीट करेगा। 36 36 36 कंटिन्यूसली रिपीट करते रहेगा। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। मल्टीप्लाई किससे करना है? इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किससे करना है? 10 से, 100 से या किससे? हम बताए थे कि एक डिजिट के ऊपर अगर रिकरिंग रहेगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन चूंकि 2 डिजिट के ऊपर रिकरिंग है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन में 3 डिजिट के ऊपर रिकरिंग रहता है तो वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, लेकिन चूंकि यहाँ पे एक डिजिट के ऊपर रिकरिंग है तो मल्टीप्लाई करना है 100 से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 100 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना? 100x। यहाँ पे जब 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 36.363636। ये कंटिन्यूसली मेरा रिपीट करते रहेगा। ये हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्सट्रैक्ट कर लेना है। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो 100x में से x माइनस होगा, LHS में से LHS, 100x माइनस x, और RHS में से RHS। 36.363636 माइनस 0.363636। ये मेरा 36.363636 हो गया यहाँ का RHS, और 0.363636 हो गया यहाँ का RHS। दोनों को क्या कर लेंगे हम? माइनस। तो 100 में से x माइनस होगा तो 99, 100x में से x माइनस हुआ तो 99x। यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 36। ठीक है, कोई दिक्कत? अब x का वैल्यू निकालना है
तो 36/99, ये 99 मल्टीप्लाई में था, इज इक्वल टू कि दूसरे साइड आया तो डिवाइड में। सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे, 4 से कटेगा, सॉरी 9 से कटेगा 4 बार में, और 9 से कटेगा 11 बार में, तो 4/11 ये हो गया मेरा आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इर्रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, व्हाट इज़ इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर जानने से पहले जानेंगे कि डेसिमल 2 टाइप का बता रहे थे हम, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल जो डिवाइड करने के बाद परफेक्ट आंसर आ जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग आंसर में परफेक्ट आंसर नहीं आता था, वो टर्मिनेट नहीं करता था, ख़त्म आंसर उसका नहीं होता था। नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप का बताए थे, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, रिपीटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जैसे 3.3333 ये कंटिन्यूसली रिपीट करते जा रहा है, तो ये रिपीटिंग डेसिमल, और 1.2413 ये रिपीट नहीं कर रहा है, तो नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब यहाँ पे आता है इर्रेशनल नंबर किसको बोलेंगे, तो ऐसा कोई सा भी नंबर जो ना टर्मिनेट करे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, साथ में ना रिपीट करे, उसको हम लोग बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। अगर रिपीट करने लगा तो इर्रेशनल नंबर नहीं होगा। अगर रिपीट नहीं कर रहा है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर का एग्जाम्पल क्या होगा, व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर। कोई सा भी नंबर which is not a परफेक्ट स्क्वायर, कोई सा भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो उसका स्क्वायर रूट, जैसे मेरे पास कोई नंबर है 16 और मेरे पास कोई नंबर है 8, अगर 16 का स्क्वायर रूट करते हैं तो एकदम परफेक्ट आंसर आ जाता है 4। तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। लेकिन अगर हम 8 का रूट अंडर निकालने का कोशिश करते हैं, स्क्वायर रूट निकालने का कोशिश करते हैं, तो ये परफेक्ट आंसर नहीं आ पाएगा, पॉइंट में आंसर आएगा। तो ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। जैसे 4 का हम निकालते हैं तो रूट अंडर 4 निकालते हैं तो परफेक्ट आंसर आ गया 2, तो ये इरेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम वहीं पे बात करें रूट अंडर 5 का, तो रूट अंडर 5 का परफेक्ट आंसर नहीं आता है। ये जैसे होल नंबर में आ गया, ये जैसे होल नंबर में आ गया, वैसे 5 का रूट अंडर मेरा होल नंबर में नहीं आता है, वो पॉइंट में आ जाता है। तो उस कंडीशन में ये रूट अंडर 5 क्या हो गया, मेरा एक इरेशनल नंबर हो गया। तो कोई सा भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये सारा मेरा इरेशनल नंबर है। और जो परफेक्ट स्क्वायर हो गया वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 9, 12, 25, 19, 36, मेरे पास 5 एग्जांपल लिए हैं, 9, 12, 25, 19 और 36। अब पता करना है इरेशनल नंबर कौन सा है और रेशनल नंबर कौन सा है। तो उसका एकमात्र उपाय है, उसका निकालिए रूट अंडर। अगर रूट अंडर होल नंबर में आ जाता है, 9 का रूट अंडर निकालेंगे तो होल नंबर में आ गया 3, तो ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। 12 का रूट अंडर निकालते हैं तो ये होल नंबर में नहीं आता है,
तो इस यानी कि इसका स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते हैं, तो ये इरेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट निकाल तो सकते हैं लेकिन होल नंबर में नहीं निकाल सकते हैं, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर। 25 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, निकल सकता है आसानी के साथ, ये 5 आ सकता है इसका आंसर। तो ये मेरा इरेशनल नंबर नहीं होगा। 19 फिर से इसका रूट अंडर होल नंबर में नहीं आएगा, तो ये इरेशनल नंबर होगा। और 36 का रूट अंडर जब निकालते हैं तो ये आता है 6, चूँकि ये होल नंबर में आ गया तो ये फिर से इरेशनल नंबर नहीं होगा। अब यहीं पे एक बात आता है कि अगर मेरे पास कोई सा भी नंबर है, जैसे 36, ये तो मेरा इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें हम एक रेशनल नंबर को ऐड कर देते हैं, 36 रेशनल और √2 इरेशनल, किसी भी रेशनल नंबर में अगर एक इरेशनल नंबर ऐड कर दें तो ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा इरेशनल में। ठीक है, याद रखना है कि कोई सा भी अगर रेशनल नंबर है उसमें किसी भी इरेशनल नंबर को ऐड कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, तो वो रेशनल नंबर कन्वर्ट कर जाएगा इरेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास कोई सा भी नंबर है 5, अगर इसको हम देखें तो 5/1 लिख सकते हैं, तो ये तो मेरे लिए रेशनल नंबर हो गया। लेकिन अगर इसी 5 में हम √3 से माइनस कर दिए तो ये कन्वर्ट कर गया कि इसमें इरेशनल नंबर में। इसी 5 को अगर √3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो चूँकि √3 इरेशनल नंबर है तो ये पूरा कन्वर्ट कर जाएगा कि इसमें इरेशनल नंबर में। 5 को √6 से डिवाइड कर दिए, 5 तो रेशनल नंबर है लेकिन √6 चूँकि इरेशनल नंबर है तो ये पूरा का पूरा कन्वर्ट कर जाएगा कि इसमें इरेशनल नंबर में। तो किसी भी रेशनल नंबर में अगर किसी भी इरेशनल नंबर को ऐड कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, तो वो रेशनल नंबर मेरा कन्वर्ट कर जाएगा किसमें, इरेशनल नंबर में। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, रियल नंबर किसको बोलते हैं, व्हाट इज़ रियल नंबर। हम एक एग्जांपल लेते हैं, -3 और 4, दो टाइप का नंबर है, एक नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर। उसको हम दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, तो -3 का स्क्वायर करते हैं तो आंसर आता है 9, और 4 का स्क्वायर करते हैं तो आंसर आता है 16। ठीक है, कोई सा भी नंबर, मतलब नहीं है कि क्या नंबर लिया हम, कोई सा भी नंबर का अगर स्क्वायर पॉजिटिव आ जाए, जैसे यहाँ पे 9 भी पॉजिटिव और 16 भी पॉजिटिव, तो मैटर नहीं करता है, कोई भी मतलब नहीं रखता है कि किस तरह का नंबर है। अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आ जाए तो वैसे नंबर को हम लोग बोलेंगे रियल नंबर। वैसे नंबर को क्या बोलेंगे हम लोग, रियल नंबर। तो इंटीजर हम बताए थे कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होने वाला कोई सा भी नंबर मेरा क्या होता है, इंटीजर होता है। 0 से इधर सारा पॉजिटिव, 0 से लेफ़्ट साइड सारा नेगेटिव। तो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करें तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करें तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। मतलब नहीं है कि हम किस चीज़ का स्क्वायर कर रहे हैं, नेगेटिव का स्क्वायर करें या पॉजिटिव का स्क्वायर करें, आइदर नेगेटिव या पॉजिटिव। जैसे कि एग्जांपल देखिए, -6, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये भी मेरा आता है 36, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव आना ही है। 5 का स्क्वायर किए 25, 5 भी पॉजिटिव और 25 भी पॉजिटिव।
तो कोई सा भी नंबर जिसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव हो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रियल नंबर। तो जितना भी इंटीजर हमको दिखाई देता है, जो भी इंटीजर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारा का सारा इंटीजर मेरा क्या हो जाता है, रियल नंबर हो जाता है। अगर देखें तो जो भी हम लोग बात करते हैं होल नंबर हो या फिर नेचुरल नंबर हो और रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, या जो भी नंबर हम लोग देखते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इरेशनल नंबर, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, इंटीजर, जो भी है, इन सारे का स्क्वायर हमेशा आता है क्या चीज़, पॉजिटिव। तो ये सारा का सारा जो नंबर हम देख रहे हैं अभी, वो सारा का सारा पार्ट है किसका, तो इस रियल नंबर का। क्योंकि कोई सा भी नंबर हो, चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसको हमेशा स्क्वायर करने पे पॉजिटिव ही आएगा उसका आंसर। और कोई सा भी नंबर जो पॉजिटिव हो जिसका स्क्वायर, वो हमेशा क्या होता है, रियल नंबर होता है। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल हमको दे दिया ऐड करने के लिए, ऐड करिए 5√3 + 6√2 एंड 2√2 - 4√3। तो ऐड करने के लिए 5√3 + 6√2 इसको ऐड करना है, तो 2√2 - 4√3 से क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो ध्यान देंगे हम किस तरह से ऐड करेंगे। ऐसा नहीं है कि 5/√3 6√2 को ऐड कर देंगे। जो √3 है उनको √3 वाले के साथ ही हम ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक एडिशन और सब्सट्रैक्शन का मामला है, हम सेम इरेशनल नंबर को ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब √2 वाले को √2 वाले के साथ करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे √3 वाले को √3 के साथ करेंगे, तो 5√3 इधर है -4√3 + 6√2 + 2√2। अब 5 में से 4 माइनस हुआ तो बचा कितना, 1, साथ में √3। 6 और 2 ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो 6 + 2 यानी कि 8 और √2। हम हमेशा इस होल नंबर वाले पार्ट को ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे 6 और 2 ऐड होकर के 8 हो गया। √2 वाले को जैसा था वैसा ही लिख देंगे, उसमें कोई चेंज हम नहीं करेंगे। यहाँ पे जैसे ये नंबर और ये नंबर पूरा मेरा माइनस में है, तो √3 वाले के साथ हम कोई छेड़खानी नहीं किए। √3 जैसा था आंसर में वैसा ही रह गया। हम बस क्या किए, जो होल नंबर पार्ट था उस होल नंबर पार्ट को माइनस कर दिए। 5 में से 4 माइनस हो गया, बचा यहाँ पे 1। तो इस पूरे क्वेश्चन का मेरा आंसर आ गया कितना, 1√3 + 8√2। अब चूँकि यहाँ पे √2 और √3 अलग अलग टर्म्स है, तो इस दोनों को हम ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 9√2 + 6√3 - 4√3 + 8√2 + 7√5। अब √2 वाले को √2 वाले के साथ रखेंगे हम। 9√2 + 8√2, √3 वाले को √3 वाले के साथ, + 6√3 - 4√3, और ये मेरा 7√5 अकेला है, क्योंकि √5 वाला यहाँ पे कोई सा भी टर्म नहीं है। अब चूँकि यहाँ पे √2 वाले दोनों टर्म्स मेरे पॉजिटिव हैं, तो दोनों क्या हो जाएगा, ऐड। तो 9 + 8 17। √2 के साथ किसी भी तरह का छेड़खानी नहीं करना, जैसा था वैसा ही रहेगा।
अब √3 वाला टर्म, एक टर्म पॉजिटिव और एक टर्म नेगेटिव, तो दोनों एक दूसरे में क्या हो गया, माइनस हो जाएगा। तो 6 में से 4 माइनस होगा तो 2, साइन पड़ेगा प्लस का, और √3 जैसा था वैसा ही रह जाएगा। चूँकि 7√5 अकेला टर्म है तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पे √2, √3, √5 सारा अलग अलग टर्म हो गया, तो इसके साथ हम किसी भी तरह का कोई भी हम अगला स्टेप नहीं कर सकते हैं, जैसा था वैसा ही इसको छोड़ देंगे। यही हो जाएगा मेरा क्या, आंसर। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन दे दिया मल्टीप्लाई 8√3 इंटू 4√3, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा होल नंबर, मल्टीप्लाई हो जाएगा होल के साथ, और रूट अंडर पार्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट अंडर पार्ट के साथ। तो 3√3 इंटू √3, 8 4 जा 32 इंटू √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है 3। अब 32 मल्टीप्लाई 3 तो कितना हो गया, ये 96। अब जैसे यहाँ पे बता रहे थे कि √3 और √3 एडिशन में या सब्सट्रैक्शन में जैसा था वैसा ही रह जाता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में दोनों मल्टीप्लाई होकर के होल नंबर में चेंज कर सकता है। ठीक है, होल नंबर में चेंज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। अब नहीं कैसे करेगा उसका एग्जांपल यहाँ पे देखिए। जैसे यहाँ पे 7√2 और 4√3 है, दोनों का रूट अंडर पार्ट अलग अलग है। अब जैसे यहाँ पे बता रहे थे कि रूट अंडर पार्ट अगर अलग अलग हो तो एडिशन या सब्सट्रैक्शन उसके साथ हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ये रूल अप्लाई नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग रूट अंडर वाले पार्ट्स को भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो होल नंबर पार्ट होल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और रूट अंडर पार्ट के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो 7 4 जा 28 और 2 3 जा √6। ठीक है, अब √6 को तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो जैसा था वैसा ही रह जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रूट अंडर वाला पार्ट मल्टीप्लाई करके होल नंबर में चेंज कर गया, लेकिन यहाँ वाला रूट अंडर पार्ट मल्टीप्लाई करके होल नंबर में चेंज नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पे सेम डिजिट मल्टीप्लाई कर रहा था और यहाँ पे डिफरेंट डिजिट मल्टीप्लाई कर रहा था, और उसका आंसर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। अब डिवीज़न में देखते हैं। डिवीज़न में क्या मामला है कि जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया 12√5 को डिवाइड करना है 4√5 से, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो 12√5 न्यूमिनेटर और 4√5 डिनोमिनेटर। √5 चूँकि सेम टर्म है तो कट गया, 4 से कट जाएगा 12 कितनी बार में, 3 बार में। तो आंसर क्या बच गया हमको, 3। अब यहाँ पे चूँकि रूट अंडर वाला पार्ट या रूट अंडर वाला टर्म सेम था तो आसानी से कट गया, लेकिन अगर रूट अंडर वाला पार्ट अलग अलग हो गया, जैसे यहाँ पे √20 √5 दोनों अगर डिफरेंट हो गया, तब उसको कैसे हम डिवाइड करेंगे। देखिए अभी यहाँ पे 4√20 बाई 8√5। अब ध्यान दीजिएगा कि √20 को अगर हम लिखना चाहें तो √5 इंटू √4 लिख सकते हैं आसानी के साथ, कि नहीं लिख सकते। 5 इंटू 4 20 हो गया, साथ में रूट अंडर वाला पार्ट ऊपर से रह गया। तो इसको अगर लिखना है तो हम लिख सकते हैं 4 इंटू √5 इंटू √4 डिवाइडेड बाई 8√5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे √5 से √5 कैंसिल,
4 से कितनी बार में कैंसिल, 2 बार में कैंसिल, तो बचा ऊपर में क्या चीज़, √4 और नीचे बच गया डिनोमिनेटर में क्या चीज़, 2। अब √4 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आ जाता है 2 और नीचे भी क्या है 2, तो दोनों कैंसिल होकर बच गया कितना, 1।